वेस्ट एशिया में बढ़ता वॉर टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर का खतरा और ग्लोबल ऑयल मार्केट में मची हलचल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दौरा किया है। सिर्फ 3 घंटे की इस मीटिंग में इंडिया और यूएई के बीच हुए हैं कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स जो फ्यूचर में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। 30 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई, डिफेंस पार्टनरशिप, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया फ्यूचर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की प्रिपरेशन कर रहा है? और क्या यूएई अब भारत का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है? आज की वीडियो में हम डिटेल में डिकोड करेंगे पीएम मोदी के यूएई विजिट के हिडन जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को। 15 मई 2026 पीएम मोदी अबू धाबी पहुंचते हैं। ऑफिशियली ये एक डिप्लोमैटिक विजिट थी, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट टेंशंस हाई है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है, ऑयल शिपिंग रूट्स रिस्क में है और सबसे डेंजरस कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रूट से पास होता है। अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई इंपैक्ट हो सकती है, फ्यूल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज क्राइसिस में जा सकते हैं और इंडिया उनमें से एक है। इंडिया अपनी ऑयल नीड्स का मेजॉरिटी इंपोर्ट करता है। इसी वजह से यूएई विजिट सडनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ले लेती है। सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर। एडनॉक और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के बीच डील हुई है, जिसके अकॉर्डिंग यूएई इंडिया में अप टू 30 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल स्टोर कर सकता है। अब सवाल है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल, अगर फ्यूचर में वॉर होता है, ऑयल रूट्स ब्लॉक होते हैं, सैंक्शंस लगते हैं, सप्लाई चेन कोलैप्स होती है, तो इंडिया के पास इमरजेंसी क्रूड बैकअप अवेलेबल रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाखापट्टनम, चंडीखोल जैसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व साइट्स यूज हो सकते हैं। ये रिजर्व इंडिया को इमरजेंसी फ्यूल कुशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन स्टोरी सिर्फ क्रूड ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। एक और मेजर एग्रीमेंट हुआ है एलपीजी सप्लाई को लेकर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एडनॉक गैस के बीच लॉन्ग टर्म एलपीजी एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडियन हाउस होल्ड से है, क्योंकि यूएई ऑलरेडी इंडिया की एलपीजी डिमांड का मेजर पोर्शन सप्लाई करता है। अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से गैस सप्लाई डिसरप्ट होती तो सिलेंडर प्राइसेस इंक्रीज कर सकते थे, शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती थी, इन्फ्लेशन इंपैक्ट हो सकता था। इसीलिए इंडिया अब स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स, एलएनजी स्टोरेज, एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रहा है। एनर्जी डील्स के साथ साथ इंडिया और यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर भी साइन किया है। इसमें इंक्लूड है मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, सिक्योर कम्युनिकेशंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। और यही इस विजिट का हिडन जियोपॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होंगे। फ्यूचर वॉर्स साइबर स्पेस में, शिपिंग लेन्स में, सप्लाई चेन्स में, एनर्जी नेटवर्क्स में भी लड़े जाएंगे। इंडिया क्लियरली अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया गल्फ रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है। पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज के साथ डिफेंस कोऑपरेशन डीपन कर रहा है। ईरान टेंशंस रीजन को अनस्टेबल बना रहे हैं और इसी बीच इंडिया यूएई के साथ डिफेंस टाइज, एनर्जी पार्टनरशिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स सब स्ट्रेंथन कर रहा है। मतलब इंडिया अब सिर्फ ऑयल बायर नहीं रहना चाहता, इंडिया रीजनल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनना चाहता है। इस विजिट में यूएई ने इंडिया में नियरली $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स में जा सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ, इंडिया के सीडैक और यूएई की G42 के बीच 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर कोऑपरेशन। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर एआई सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या इंडिया फ्यूचर ऑयल वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहा है? क्या यूएई अब भारत का सबसे इंपॉर्टेंट गल्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है? और क्या ये अग्रीमेंट्स फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस में इंडिया को मेजर एडवांटेज दे सकते हैं? एक बात क्लियर है, ये सिर्फ नॉर्मल डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी। ये एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, फ्यूचर क्राइसिस प्रिपरेशन का पावरफुल कॉम्बिनेशन थी। और अगर गल्फ टेंशंस फ्यूचर में और बढ़ते हैं तो शायद ये अग्रीमेंट्स इंडिया के लिए गेम चेंजर प्रूव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस फ्यूचर में और डेंजरस होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसी ही डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल 19 न्यूज़।